बंधुओं, इस पंचम पद की बहुत सारी बातें समझने की। रोहतक में पूज्य गुरु महाराज योगी राज जी विराजमान थे। एक भाई आया और गुरु महाराज योगी राज जी से बोला, क्यों जी, एक साधु है, एक मुनि है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? साधु में और मुनि में बड़ा कौन सा? ये बात मैं किसी विवाद के लिए नहीं कह रहा, समझने के लिए कह रहा हूं। गुरु महाराज ने कहा, भाई ये सब साधु के नाम हैं। साधु भी उसे कहते हैं, मुनि भी कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं, ये सारे उसके नाम हैं। और भी शास्त्र में नाम आते हैं। वो बोला, नहीं जी, जो मुनि हैं ये बड़े होते हैं। बोले, भाई अगर तुम्हें अपनी जिद है तो भाई तुम अपनी बात अपने पास रखो, और अगर तुमने समझना है तो ये पर्यायवाची है। बोले, ये बताओ इनमें पुराना बड़ा कौन सा? गुरु महाराज फिर योगी राज जी महान ज्ञानी थे। गुरु महाराज बोले, साधु। बोला, जी कैसे? बोले, कैसे क्या? नमोकार मंत्र अनादि और अनंत है। इसका कभी प्रारंभ हुआ नहीं, कभी नष्ट होगा नहीं, कभी खत्म होगा नहीं। इसमें मुनि शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, साधु शब्द का प्रयोग हुआ। इसलिए ये शब्द जो है ज्यादा पुराना हुआ और ये शब्द ज्यादा महान हुआ। नमो लो सब साहुणम। मौन हो गया, चुप हो गया, क्या कहता? प्रमाण इतना बड़ा हो गया और शब्द जितने थे साधु के पर्यायवाची, उनका सबका महत्व है। लेकिन साधु शब्द का प्रयोग नमोकार मंत्र में हुआ। अब इसमें लोक और सव्य की बात हुई। सव्य से एक अर्थ तो ये करें कि साधु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, संप्रदायों के भेद से, गुण भेद से नहीं। गुण तो साधु के 27 बताए हैं और वही सब साधुओं के गुण होते हैं। फिर यहां सब शब्द का अर्थ, उसका क्या मतलब? मैंने अभी कहा साधु के कुछ भेद होते हैं, उन भेदों के कारण से ये सब शब्द प्रयोग किया गया। भेद कैसे होते हैं? पुलाव, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये साधु के भेद हैं। पढ़ने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। हाँ जी भाइयों, श्राव को श्राविका हो, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। आपको इसमें क्या बात है, क्या कहना चाह रहा हूं? पढ़ने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। विद्या का जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, विद्या को चाहने वाला, विद्या को अभ्यास करने वाला, वह विद्यार्थी है। विद्यार्थी पहली कक्षा का छात्र भी है, और विद्यार्थी जो आचार्य या जिसको एमए कक्षा कहें, वो भी विद्यार्थी है। समझ आई बात? जो पहली कक्षा में है वो भी विद्यार्थी है, और जो वहां वो भी विद्यार्थी हैं। ये सारे विद्यार्थी हैं। मैंने जब ये साधुओं की बात बताई, ये सारे साधु हैं, पर यूं कहें इन सबको, ये भी विद्यार्थी, ये भी विद्यार्थी, विद्यार्थी तो हैं, पर है बड़ा फर्क इस बात का। वो किस कक्षा का है और ये किस कक्षा का है। पढ़ाई की दृष्टि से यहाँ भेद हुआ।
यहां भेद संप्रदाय और परंपरा से नहीं हुआ, अपनी अपनी साधना से हुआ। स्नातक सर्वोच्च साधना की बात कही गई, सबसे ऊंची बात कही गई, और बाकी इनके अर्थ समय के साथ मौका हुआ तो बताऊंगा। निर्ग्रंथ क्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं। बंधुओं, इस भाव से साधना की दृष्टि से इस शब्द का, सव शब्द का प्रयोग किया गया। जो आज कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि नहीं नहीं ये सब इस तरह का संप्रदायगत भाव नहीं है, यहां साधना की स्थिति बताई। बंधुओं, और लोक की बात यह है, 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। यहां सर्वत्र साधु पाया जाता है। मध्य लोक में, मनुष्य लोक में, यहां धरातल पर तो पाए जाते हैं। देवादिक कारण से आकाश में, ऊर्ध्व में भी पाया जाता है साधु, और किन्हीं विशेष पृथ्वी तलों में वहां भी साधु किसी कारण से पाया जाता है। सर्वत्र जहां जहां भी साधु है, लोक में जहां भी विराजमान है, उन सबको मेरा नमन है, ये इसका भाव है। बंधुओं, हम साधु को नमस्कार कर रहे हैं। साधु का अर्थ क्या है? साधनोति परम कार्यम, जो परम कार्य की साधना करे उसको साधु कहते हैं। परम कार्य क्या है? एक कार्य है और एक परम कार्य है। कार्य तो आप सब करते हैं, दुनिया करती है। किसी से भी पूछ ला, भाई क्या बात दिखाए, महाराज कुछ काम काज हो गया था, क्या कर रहे हो जी? काम काज में लगे रहते हैं। काम में दुनिया लगी हुई है, कार्य में दुनिया लगी है, लेकिन परम कार्य में साधु लगा हुआ है। और परम कार्य किसे कहते हैं? मुक्ति प्राप्ति का जो पुरुषार्थ है, मोक्ष पाने का जो पुरुषार्थ है, उसका नाम परम कार्य है। बाकी सब कार्य हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का जो कार्य है वह कार्य परम कार्य है। साधनोति परम कार्यम, जो परम कार्य की साधना करता है वह साधु होता है। ये साधु का अर्थ हुआ करता है। जो परम कार्य की साधना करे उसकी तो बात बंद हो, सारी ही कुछ अलग होंगी, क्योंकि वो परम कार्य की साधना कर रहा है। अगर उसकी इस बात को देखा जाए, वो क्या, उसकी बातें क्या होंगी, तो साधु के 27 गुणों से जाना जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति में और एक साधु में क्या भेद होता है, कि वह, उसका जीवन, उसका आचरण कितना भिन्न होता है। आचरण की बात भक्त प्रवर, कवि प्रवर तुलसीदास ने कही, संत विटप सरिता गिरिधरणी। एक तो संत संसार में, साधु विटप वृक्ष। हाँ जी भाइयों बहनों, दूसरा नाम किसका लिया? वृक्षों का, विटप। संत विटप, मैं वो बता रहा हूं कि भेद दूसरों से ये क्या अलगाव रखते हैं, क्या बात रखते हैं। संत विटप वृक्ष, सरिता गिरिधारणी, और नदियां, सरिता नदियां, गिरि पर्वत, और धरणी ये पृथ्वी। परहित हेतु सबन कई करनी, इनका जीवन जो नाम लिए गए, इनका जीवन परहित के लिए होता है, दूसरे के भले के लिए, दूसरे का अच्छा करने के लिए, दूसरों को आराम पहुंचाने के लिए होता है। अब एक एक की व्याख्या आप सोच करके देखो
ये सब इनका जीवन परहित को समर्पित होता। जैसे वृक्ष है, वृक्ष से कितना कुछ प्राप्त होता है। हमने तो वो सब अनुमोदना नहीं करने, हमने तो नहीं कहना, पर उदाहरण है तो विचार भी है, उस बात को सोचने का। छाया प्राप्त होती है वृक्षों से, छाया के साथ में फल फूल प्राप्त होते हैं, और चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या कहें, जीवन के साधन प्राप्त होते हैं। वृक्ष का पूरा जीवन परहित के लिए होता है। जैसे वृक्ष का जीवन परहित के लिए है, ऐसे ही संत का जीवन परहित के लिए है। और ये जितनी बात कही सबकी यही स्थिति है, ये सारे के सारे परहित के लिए जीवन जीते। फिर भी साधु के बाद पूरी व्याख्यायित नहीं हुई, पूरी तरह से कही नहीं जा सके साधु की क्या विशेषता, क्या बात है। और बताता हूं थोड़ी सी तुलसीदास के शब्दों में। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु का चरित्र, उसका आचरण बड़ा शुभ होता है। आप कहीं होता ही है, ये तो ठीक बात है, इसमें क्या बात है, बात तो समझनी पड़ेगी। साधु चरित्र, साधु का ये चरित्र है शुभ श्रेष्ठ होता, अच्छा होता है, सबके लिए मंगल होता है। और कैसा होता है, चरित्र कपासु, जैसे कि कपास का जीवन होता है। किसका नाम लिया भाइयों, बताना जरा। कपास तो आप सब समझते होंगे। कपास एक कपास का पौधा होता है, कपास को जो फल है उनको टिंडे कहते हैं, वो लगते हैं, उनके अंदर जो है रुई होती है, फिर वो पक जाते हैं, रुई बाहर निकलती है, बिनोला होता है। ये बात बताई, सारी बात छोड़ करके तुलसीदास ने उदाहरण दिया साधु का, शुभ चरित्र कपासु, जैसे कपास का जीवन होता है ऐसे साधु का जीवन होता है। प्रश्न है, सारी दुनिया की चीज छोड़ करके तुलसीदास को यही मिली बात कहने को। तुलसीदास कहता कमल की तरह होते हैं, मान लेते हैं हम, कभी इंकार करते हैं, कमल निर्लेप होता है, बड़ी अच्छी बात, पर कहा क्यों नहीं। गुलाब कह देते, कांटों में रह के मुस्कुराता है, दुखों में मुस्कुराते हैं साधु, ये कह देते। और कस्तूरी की बात कह देते, खुशबू देते हैं, बहुत सारी बातें, फूल हैं, फल हैं, चीजें हैं। ये सारी दुनिया में से तुलसीदास को यही शब्द मिला। साधु कैसे हैं, जैसे कि कपास का फूल होता है, ऐसे होते हैं। क्या बात कही इसकी। कपास के बाद निरस विशुद्ध गुणमय फल जासु, कपास निरस होती है, रसी नहीं होता। कोई रुई में रस होता है, कुछ नहीं, कोई खुशबू भी नहीं होती, निरस होती है। पर एक बात है, विशुद्ध गुणमय फल जासु, लेकिन उसका जो गुण है वो बड़ा विशुद्ध, बड़ा महान होता है। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात मिली नहीं, लेकिन उसका गुण विशेष होता है। क्या गुण होता है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। कपास की क्या विशेषता है, कपास दूसरे के दुख को दूर करता है। क्या, कपास से कपड़ा बुना जाता है, कपड़ा दो कार्य करता है, लज्जा का निवारण करता है, शीत और उष्ण आदि इन ऋतुओं में व्यक्ति की रक्षा करता है, दुख से बचाता है। तो कहते हैं जो सही खुद वो दुख पाएगा, कितने सारे उसको पेला जाता, कितना कुछ किया जाता है, फिर उसका धागा बनता, बुना जाता, इन सब होने के बाद में फिर कहीं जा करके वस्त्र बना करता है। अब वह दूसरे के दुख को दूर करता है। वंदनीय जही जस जग जस पावा, जैसे कि उस कपास के फूल ने दुनिया का दुख दूर किया, ऐसे ही वो वंदनीय हैं जिन्होंने जग में यश प्राप्त किया और दुनिया का दुख दूर किया। वो कौन है, वो संत जन हैं, उनको हम वंदन और नमन करते हैं।
बंधुओं, ये साधु का चरित्र है जो परम कार्य की साधना करे और जो दूसरे के दुख को दूर करे, दूसरे की पीड़ा से जो द्रवित हो जाए, वह साधु होता है। इसकी विशिष्टता। बंधुओं, साधु की बातें तो और भी है, पर साधु के बाद साधु की जो साधुता है वो जीवन में प्राप्त हो। हाँ जी, वो जो प्राप्त हो तब जीव का कल्याण होता है। एक द्रव्य साधु है, एक भाव साधु है। द्रव्य साधु मात्र वेश आदि को धारण करने वाला है, और भाव साधु है जो साधुता के गुण हैं उनको धारण करने वाला है, वह भाव साधु होता है। कल्याण भाव से होगा, द्रव्य केवल पहचान भर है और कल्याण भाव के द्वारा होता है। द्रव्य और भाव की थोड़ी बात एक कहानी से आप आसान होकर समझेंगे, और सुनी भी होगी, बड़ी प्रसिद्ध सी कहानी है। एक बार एक युवक महात्मा कबीर के पास आया और उसने कहा, मैं कुछ पूछने के लिए आया हूं। अच्छा भाई, क्या बात पूछनी है? वो युवक बोला, मैं बड़ी उलझन में हूं। उलझन ये है, मेरे घर वाले विवाह करना चाहते हैं और कहते हैं घर गृहस्थी बसाओ और दुनिया चलाओ, रहो। मैंने कई बार सत्संग सुने, मेरा मन होता है परमात्मा का भजन कर लें, संन्यास ले लें, अपना जीवन इधर लगा दूं। कभी मैं ये सोचता हूं इधर चलूं, कभी सोचता हूं इधर चलूं। मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा।